नमस्कार भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में कुछ ऐसी शुभ वस्तुएं होती हैं जिन्हें घर लाने से भगवान शिव और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार सावन में कुछ वस्तुओं को शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें श्रद्धा और सद्भाव से घर लाने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और सुख समृद्धि का वास होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन में कौन कौन सी चीजें घर लाना शुभ माना जाता है और इनके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं चांदी के सिक्के की। सनातन परंपरा में चांदी को चंद्रमा और लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। यदि सावन के किसी सोमवार या शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करके चांदी का सिक्का तिजोरी या पूजा घर में रखा जाए तो इसे धन वृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी शुभ वस्तु है शंख। शंख को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों से जोड़ा जाता है। घर में दक्षिणावर्ती शंख रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नियमित रूप से शंख की पूजा करने और उसे बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तीसरी वस्तु है रुद्राक्ष। सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस दौरान घर में रुद्राक्ष लाना और उसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष को घर में रखने से आध्यात्मिक वातावरण मजबूत होता है और मन को शांति मिलती है। चौथी वस्तु है तुलसी का पौधा। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यदि आपके घर में तुलसी नहीं है तो सावन में तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रतिदिन दीपक जलाकर और जल अर्पित करके उसकी सेवा करने से घर का वातावरण पवित्र बना रहता है। पांचवी वस्तु है कमल का फूल या कमलगट्टा। कमल माता लक्ष्मी का आसन माना जाता है। सावन के महीने में कमलगट्टा घर लाकर पूजा में रखने और लक्ष्मी मंत्र के साथ उसकी पूजा करने की परंपरा कई स्थानों पर प्रचलित है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। छठी वस्तु है पीतल का कलश। यदि सावन में नया कलश लाकर उसे गंगा जल से भरकर पूजा स्थान पर स्थापित किया जाए तो यह शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कई परिवारों में इसे मंगल कार्यों का आरंभ भी माना जाता है। सातवीं वस्तु है गंगा जल। यदि संभव हो तो सावन में गंगा जल घर लाना और पूजा स्थल में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान शिव के अभिषेक में गंगा जल का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इससे घर का वातावरण पवित्र रहता है। आठवीं वस्तु है मोर पंख। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा होने के साथ साथ मोर पंख को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। कई लोग इसे पूजा घर में रखते हैं। मान्यता है कि इससे घर में शुभता का संचार होता है। नौवीं वस्तु है गाय का शुद्ध घी। सावन में भगवान शिव और देवी देवताओं के सामने घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। घर में शुद्ध घी लाकर नियमित दीपदान करने से धार्मिक वातावरण मजबूत होता है। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर में सदाचार और दान की भावना। शास्त्रों में केवल वस्तुएं ही नहीं बल्कि अच्छे कर्मों को भी सबसे बड़ा धन कहा गया है। सावन में गरीबों की सहायता करना, गौ सेवा करना, पक्षियों को दाना डालना, जरूरतमंदों को भोजन कराना और भगवान शिव का स्मरण करना सबसे बड़ा शुभ कार्य माना गया है। कहा जाता है कि जहाँ दया, सेवा और धर्म का वास होता है वहीं माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। ध्यान रखें कि इन सभी बातों का आधार धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं हैं। इन्हें अंधविश्वास के रूप में नहीं बल्कि श्रद्धा, सकारात्मक सोच और सद्कर्मों के साथ अपनाना चाहिए। केवल वस्तुएं घर लाने से नहीं बल्कि ईमानदारी, मेहनत, स्वच्छता और अच्छे आचरण से भी जीवन में समृद्धि आती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय भोलेनाथ, जय माता लक्ष्मी।